बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, कुरान मजीद में आज पारा नंबर 13 का खुलासा। पारा नंबर 13 के कुल 18 रकू हैं। इसमें पहले जो 5 रकू हैं ये सूरह यूसुफ के हैं। सूरह यूसुफ का खुलासा बयान हो चुका। आगे छठे रकू में ज़िक्र है, ये सूरह राद शुरू होती है। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मैंने कायनात बनाई और मेरी ही इबादत करो। 7वें रकू में है इल्म खुदाबंदी कि अल्लाह पाक ने, क्योंकि वो खालिक मालिक राज़िक है, तो एक एक चीज़ को ज़र्रे ज़र्रे को जानता है। 8वां रकू ये है। 8वें रकू में ज़िक्र है कि इंसानों में जो फ़र्क है, इंसानों में वो इल्म की वजह से भी फ़र्क है कि किसी का इल्म कम किसी का ज़्यादा, और अमल की वजह से भी फ़र्क है। जो अमल करने वाले लोग हैं वो बेहतर लोग हैं। फिर 9वां रकू जो है ना, वो है मुनकरों का निशानी मांगना। कि मुनकर कहते थे जी कि कभी किसी को कहते थे कि भी कोई आसमान से हमारे ऊपर टुकड़ा गिरा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये एक वक्त मुकर्ररा तक ये चीज़ जो है ना वो एक अल्लाह ताला ने कायनात को कायम रखना, और जब क़यामत का दिन होगा तो फिर ये सब कुछ पता चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे 11वां रकू जो है ना, सूरह इब्राहीम शुरू होती है इधर से, और इसमें बयान है कि जी रसूल आए, रसूलों ने आके अल्लाह ताला की तालीम को बयान किया। 12वें रकू में है कि मुनकरों को शक ही रहता है, मुनकर शक में रहते हैं। 14वां रकू 13वें और 14वें रकू में है कि क़यामत का दिन मुश्किल दिन होगा और उसमें जो गुनहगार लोग हैं दलीलो खार होकर रह जाएंगे। 5वां रकू ये है कि नाशुक्री पे अल्लाह ताला सज़ा देता है। 16वां रकू है कि हज़रत इब्राहीम की मक्का को दुआ, कि उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह इस शहर में बरकतें रखना, इनको किसी तरह का मोहताज ना करना, हर तरह का फ्रूट इधर मौजूद हो, हर तरह की नेमत मौजूद हो। तो देखा कि बाकी जहाँ पे फल पैदा होते हैं वहाँ पे उतने अच्छे फ्रूट नहीं मिलते जितने मक्का में मिलते हैं। 17वां रकू ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात बाखबर है और हर वक्त उसको जो है ना उसके इल्म में चीज़ें होती हैं। 18वां रकू है कि हर किसी को उसके किए का बदला मिलेगा। जिस तरह वो एक हदीस पाक भी है ना, दुनिया मेदरतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोएंगे जो काश्त करेंगे वही आगे हम पालेंगे। तो बहुत शुक्रिया, बाकी फिर सुनाऊंगा जी।